नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस अकेडमी में। साथियों, आज हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि घटा चक्र का मॉडल पेपर है, जिसका आप सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इस मॉडल पेपर का और घटा चक्र की एक बुक भी मार्केट में आई है जो काफ़ी एक अच्छी बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए थे जो काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह था। और घटा चक्र का जो मॉडल पेपर है वो मार्केट में बहुत बाद में आया है, जिससे इसमें करंट अफेयर्स और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा, और चैनल पे जो लोग भी नए आए हों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल स्थित है। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल स्थित है तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? बताना है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो यह किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध जब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे तो इसी पहले उपदेश को लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? यह कराया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। ऑप्शन बी सही है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 के दौरान मुगल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो वह था कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन सी सही होगा। बहादुर शाह जो द्वितीय था वो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वह कौन था? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष चुना गया था, जो कि 1887 में मद्रास में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो किस अधिनियम को जाना जाता है? यह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन बी सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। चंपारण सत्याग्रह, यह जो सत्याग्रह हुआ था यह हुआ था आपका किस सन में हुआ था? यह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह हुआ था 1919 में। 1919 में हुआ था। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए, पहला कौन सा है?
1905 में कौन हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी और सी में आपका दूसरा बन जाएगा। फिर हुआ था आपका 1917 हुआ था, तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बंगाल विभाजन 1905 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो वह थे एन.जी. रंगा जी। ऑप्शन डी सही बनेगा। एन.जी. रंगा जी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो वह कौन थे? वह थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन बी सही बनेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो वह कौन सा देश है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो वह ऑप्शन देश है बांग्लादेश। ऑप्शन डी सही बनेगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। कितना है? 4096 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाथुला दर्रा इसमें स्थित है। नाथुला दर्रा में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? यह स्थित है भारत में। ऑप्शन डी सही है। नाथुला दर्रा भारत में स्थित है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब सही बताना है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में, न कि राजस्थान में। कहाँ पे है? गुजरात में। और रणथंभौर कहाँ पे है? रणथंभौर जो है वह है आपका राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। किबुल लामजाओ कहाँ पे है? किबुल लामजाओ यह है मणिपुर में। सही है आपका। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? यह है आपका केरल में। कहाँ पे है? केरल में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी, किबुल लामजाओ मणिपुर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में और साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। ऑप्शन सी सही बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से जो बढ़ती दूरी का क्रम है वह आपका है, पहला बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ऑप्शन में आपका बनेगा बुध हो गया पहला आपका, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा पृथ्वी, चौथा आपका मंगल। यहाँ ऑप्शन बनेगा आपका ए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन सी सही बनेगा। 90 ईस्ट रिज कहाँ है? यह हिंद महासागर में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसमें सार्वजनिक, इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। क्या होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सही है आपका। ऑप्शन ए सही बनेगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है माधवी पुरी बुच। ऑप्शन डी सही बनेगा। आप सभी लोग जब करंट अफेयर इस वीडियो में आपको पढ़ाए हैं, जो 4-5 वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें आप देखेंगे तो ये आपको हम बताए हैं कि सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? तो यह विकसित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए सही बनेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1956 से 1961 ईस्वी तक चली थी। कब तक चली थी? 1956 से 1961 तक चली थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक है वह है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी सही बनेगा। ऑप्शन डी सही बनेगा। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो वह बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो वह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय संविधान की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन जस्ट उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया या चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो यह भाग है आपका भाग 3। भाग 3 ऑप्शन बी सही बनेगा। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों का वर्णन उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद 44 संबंधित है। ऑप्शन डी सही बनेगा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही बनेगा। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
और भारत में वित्त आयोग की जो चर्चा हुई है वह हुई है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। मतलब वित्त आयोग 5 लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। कोई आपसे पूछे भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। ऑप्शन ए सही बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पारसेक की एक इकाई है। पारसेक किसकी एक इकाई है? तो पारसेक एक दूरी की एक इकाई है। ऑप्शन डी सही बनेगा। पारसेक दूरी की एक इकाई है। नेक्स्ट है, एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है, तो यह है रेखी गति का। ऑप्शन सी सही बनेगा। एक सीधी सड़क पर कार की गति रेखी गति का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिकों में होती हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे होगा आपका न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या। ऑप्शन सी सही बनेगा। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वह समान होती है, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन जो इनकी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वह भिन्न भिन्न होती है। ध्यान से सुनिए, किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, या आप कह सकते हैं इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वह भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB+ रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ऑप्शन सी सही बनेगा। ऑप्शन सी सही है। A+B रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? हमें बताना है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी बनेगा, अनुगृहित। ऑप्शन डी जो है अनुगृहित, यह वर्तनी सही है। बाकी आपका ABC जो है तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का हो कैसा बसंत यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही ऑप्शन बनेगा। वीरों का कैसा हो बसंत यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो इसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही बनेगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, अकाल का पर्यायवाची। अकाल शब्द का पर्यायवाची है। अकाल शब्द का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष। क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। ऑप्शन ए सही बनेगा। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होता है। नेक्स्ट है, आकाश शब्द का विलोम है। सभी लोग जानते हैं आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? कमेंट करके बताइए। आकाश शब्द का विलोम होगा पाताल। क्या होगा? पाताल। ऑप्शन सी सही बनेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा
और चैनल पे जो भी नए लोग हो प्लीज़ जुड़ते रहिए और कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है? तो कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत है? तो वह विमान वाहक पोत है, कौन सा है? कमेंट करके बताइए कौन सा विमान वाहक पोत है। तो वह है आपका INS विक्रांत। ऑप्शन ए सही बनेगा, INS विक्रांत है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन किया गया गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? नहीं सॉरी साथियों, इसका आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया गया। प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी सही बनेगा। नेक्स्ट है, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? यह प्रकाशित होता है असमिया में। किस में होता है? असमिया में। ऑप्शन बी आपका बनेगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है? आपको बताना है विकल्प में कौन इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है। तो कौन सा बैंक शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कोटक महिंद्रा जो है यह नहीं शामिल है। बाकी आपका जो है HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक जो है ये तीनों शामिल हैं। आइए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो वह कौन है? वह है आपके राहुल नार्वेकर। कौन है? राहुल नार्वेकर। ऑप्शन सी सही बनेगा। राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह स्थान है आपका 135वां स्थान। कौन सा स्थान है? 135वां स्थान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन किया गया। यह कहाँ किया गया है इसका आयोजन? इसका आयोजन जो हुआ है वह हुआ है दुबई में। ऑप्शन ए सही। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन दुबई में किया गया था। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? यह शुरू की गई है केरल राज्य में। कहाँ शुरू किया गया है? केरल राज्य में। आइए नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? फिर से प्रश्न देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो इसका नाम है CTB। क्या नाम है? CTB। ऑप्शन बी सही बनेगा, CTB। नेक्स्ट है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात।
ऑप्शन सी सही है। म्यांमार की मुद्रा म्यांमार ख्यात है, ऑप्शन सी सही बनेगा। नेक्स्ट है घुमरा का लोक नृत्य है। घुमरा का लोक नृत्य है, यह कहाँ का लोक नृत्य है? यह है उड़ीसा का। घुमरा उड़ीसा का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए सही बनेगा। नेक्स्ट है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन है यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए सही बनेगा। कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। अगर आपसे कोई पूछे भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में, बताई दीजिएगा। नेक्स्ट है सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय जो है वह काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन बी सही बनेगा। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने जीता है, ऑप्शन ए सही बनेगा। सिनी शेट्टी ने 2022 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट है पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है यह लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद राय के द्वारा, ऑप्शन सी सही बनेगा। नेक्स्ट है जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो वह कौन है? तो वह है नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक है, ऑप्शन बी सही बनेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ना कर भूलिएगा। और आप इससे एक बात करना चाहते हैं कि पेट का पेपर जो है वो सभी लोग कंफर्म है कि 15-16 अक्टूबर को होना तय है। तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि इस समय जो 15-20 दिन लगभग बचा है, या हम करिए 17-18 दिन जो बचा है, इसमें आप एक काम करिएगा कि जितना आप लोग पढ़िए उतना प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए। जितना अधिक आप लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे या प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, आपका नंबर उतना ही अधिक से अधिक बढ़ेगा। और कहिए सिर्फ हम पढ़ते रहें और प्रैक्टिस सेट एक भी न करें, तो यकीन मानिए कि आपका नंबर बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस सेट किया ही नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। तो ठीक है, आज के इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।